साथ खास बातचीत करने के लिए गोलपारा से जन स्वराज पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष साहिब सिंह यादव है। आज हम उससे बात करेंगे जन स्वराज को लेकर के। सबसे पहले तो मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप सरजमीन से जनताओं की बातों को ऊपर तक ले जाते हैं, इसके लिए मैं दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। अच्छा सर, अब चंद दिन चुनाव में लड़ गया है और आप प्रखंड अध्यक्ष के नाते आपकी ये तैयारियां क्षेत्रों में कहाँ तक और किस तरह से ये काफिला आगे बढ़ रहा है? देखिए, हम लोग की तैयारी प्रखंड से लेकर के पंचायत से बूथ तक जोर शोर से चल रही है। हमारी प्रखंड कमेटी की सारे पदाधिकारी तैयारी में लगे थे और सभी लोग जनताओं के बीच जा रहे हैं और जनताओं के पास इससे पहले कोई विकल्प नहीं था। अब उसके पास तीसरा विकल्प के तौर पर प्रशांत जी आए जन स्वराज, और जनता अब इससे पूर्व की राजनीतिक दलों से उब चुकी है। अब जनता भी परिवर्तन चाह रही है और परिवर्तन का विकल्प भी हमें मिला है और जनताओं के बीच हम लोग जा रहे हैं। आप कितना भी सरकार चुने, वो आपके पति के लिए, आपके बेटे के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के लिए क्या सोचे, क्या विकल्प ढूंढ के आपको दिया है। तो जनता एक ही शब्द में जवाब देती है कि आज तक शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन पे कोई भी सरकार बात क्या है। यदि बात करता तो इतना ही बड़ी संख्या में जो पलायन होता बिहार से वो नहीं होता। आज रेलवे स्टेशन पे आप जाकर के देखिए कि ट्रेन की क्या स्थिति है, लोग कितने संख्या में पलायन होते हैं और पलायन का दर्द क्या होता है ये किसी घर से छूटा हुआ नहीं है, ये कहने की जरूरत नहीं। अब जनता समझ चुकी है कि पहले विकल्प नहीं था, हमारे पास विकल्प है। और जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं, संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, और उनके मैनिफेस्टो से भी कहीं ना कहीं जनता प्रभावित हो चुकी है। उनका जो मैनिफेस्टो है, आज तक कोई भी सरकार का ऐसा मैनिफेस्टो नहीं रहा है। यदि रहता तो आज नीतीश बाबू की शासन में है। यदि उनके मैनिफेस्टो से यदि लोग प्रभावित होते तो 20 साल नीतीश कुमार को नहीं देते। कहीं न कहीं उसमें कमियां थी, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वही राजद, वही जदयू, वही बीजेपी, वही कांग्रेस को देखते रहे, लेकिन कोई उसकी उम्मीद पे नहीं उतरा। अब जन स्वराज उसकी उम्मीद पे उतरा है और जनता भी परिवर्तन चाह रही है। परिवर्तन के आस और आगे कहीं कहीं जन स्वराज हम जनताओं के विकल्प बन के आ रही है। बिहार में यूके नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक तरफ करे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उसकी हत्याएं की जा रही है। जिस तरह से मुजफ्फरपुर की एक महादलित बेटी की नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के बाद उसे पटना पीएमसीएच ले गया, जहां 4 घंटे तक एम्बुलेंस में वो नाबालिग बेटियां चिल्लाती रही, लेकिन एक भी डॉक्टर नहीं सुना, उसी में दम तोड़ दिए। इसमें आप लोग की, आपकी पार्टी की क्या राय है और आपकी क्या राय है? सबसे पहले तो इस तरह की घटना जिस भी तरह के लोगों के द्वारा किया गया है, मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और न्यायिक जांच होने के बाद उस पर एक्सपीडी ट्रायल चालू करके उसे फांसी की सजा दिया जाए। और इस तरह की घटना में कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी देखी जा रही है और प्रशासन की भी नाकामी देखी जा रही है। तो सरकार अभी सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा ही देते हैं, सिर्फ नारा में ही वो सीमित रहते हैं। या ना तो बेटी पढ़ रही है, ना तो बेटी बच रही है। अभी देख लीजिए क्राइम का कितना बड़ा ग्राफ हो चुका है, लेकिन सरकार को इससे कोई लेना देना है। और इस सब के पीछे कहीं ना कहीं ये नशा जो समाज, प्रखंड और प्रदेश को कहीं ना कहीं एक अपराध की ओर कदम बढ़ाने में लगे हैं। कहीं कहीं नशा की लत में आकर के इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सरकार जो शराबबंदी की, वो शराबबंदी का असर तीसरे और ज्यादा
जहां सरकार ने सोचा शराबबंदी से बिहार के युवाओं में एक नया विकल्प होगा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा की हो, लेकिन वो दिशा बदल करके अब दरिंदगी की ओर चले जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शराबबंदी है क्या? यदि शराबबंदी रहता तो हम बिल्कुल भी शराब नहीं मिलता। और सरकार सिर्फ शराबबंदी के नाम पे कितनी तरह की नशा का लोग सेवन कर रहे हैं, वो किसी से छिपी भी नहीं। आज पिताजी कमा रहे हैं 500 रुपये मजदूरी, तो बेटा का खर्च है उसमें 1000 रुपये रोज। अब बताइए ये बेरोजगारी और ये नशा की तलब समाज को कहां पहुंचा के ले जाएगा, ये तो किसी से छिपी हुई है। कहीं कहीं शराबबंदी की वजह से। बिल्कुल मैं शराबबंदी की वजह मानता हूँ। और शराबबंदी से आज बिहार का इतना डेवलपमेंट रुक चुका है कि वो तो जनता ही समझ रही है, सरकार भी समझ रही है। अच्छा, इस पे क्या जनसुराज जब आएंगे शराबबंदी का फैसला लें? जनसुराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, इनका कहना है कि हम जैसे ही सरकार में आएंगे सबसे पहले हम शराबबंदी को चालू करेंगे। शराबबंदी चालू होने से कहीं ना कहीं हमारे राजस्व में वृद्धि होगा और उस राजस्व की कमाई से हम उसको फैक्ट्री लगाने में, रोजी रोजगार की वो एक नई दिशा देने में उसको हम कामयाब करेंगे। आप लोग युवा हैं, आप लोग ने तो देखा होगा कि 2014 या 15 में शराबबंदी हुआ था, 14 में। उससे पहले इस तरह की नज़ारा कहीं देखने को मिल रहा था। जिस दिन से शराबबंदी हुआ, कहीं कहीं हर लोग बूढ़ा से जवान तक गलत नशे में, जिसका प्रकोप आज कहीं कहीं अपराधी बलात्कार के साथ में आसान है। सारे लोग मैं शराबबंदी पे ही देता हूँ। कहीं कहीं शराबबंदी आज हमारे पूर्वज या हम लोग कभी स्मैक का नाम भी नहीं सुने, कोरेक्स का नाम भी नहीं सुने थे। और कौन कौन सा टेबलेट होता है नशा करने वाला। आज समाज के युवा इतनी उस नशा के चक्कर में इतने बड़े से बड़े क्राइम को करने में कामयाब हो गए हो। क्या लगता है आने वाला समय में युवा बच पाएंगे जिस तरह से नशा चल रहा है? जिस युवा की हम आयु देखते हैं, लोग कहते थे 60 वर्ष, वो कहीं ना कहीं 20 और 25 में से मर जाएंगे। कहीं कहीं शराबबंदी से नुकसान यहाँ बिहार के लोगों के पास भी नुकसान है। सरकार सिर्फ अपना नीतीश कुमार का इमेज बना रही है शराबबंदी को सरकार को अभी व्यवसाय बना के रख चुके हैं। उनके लिए तो एक व्यवसाय बन गया है शराब। अभी जेल में कौन लोग हैं? शराब माफिया है? नहीं, शराब में वही लोग हैं, दलित हैं, अति पिछड़ा है, कहीं कहीं गरीब। और शराबबंदी होने से महिलाओं की इतनी जीवन बेहतर हो चुकी है। जो पैसे वाले हैं वो अपना जिंदगी जी लेते हैं, जिनके पास पैसे नहीं है अभी रोजी रोजगार और भोजन के लिए तरस रहे हैं, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। खास करके महिला इतना तंगी हो चुके हैं कि उसका तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए गोलपारा प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज के साहिब सिंह यादव थे। उन्होंने मुजफ्फरपुर की पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ जो रेप हुआ उस पर भी हमने बात की, जनसुराज को लेकर के बात की और शराबबंदी में भी हमने चर्चा की। क्या कुछ जानकारी थी वो आप पूरा वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को लेकर के आप लोग का क्या राय है। यदि आप लोग हमारे वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। यदि आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करें। देखते रहिए। जय हिंद।